सारे क्वेश्चन बहुत सरल थे। अब बची इन्वायरमेंटल साइंस है, वैसे सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी है। एक बार फिर भी सारी, चूंकि ये वीडियो बनना है पूरा आपका आंसर की का वीडियो है, तो पूरा ही वीडियो देख लो। मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। WWF ये 2017 का क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉरी। और मैथ में भी यहाँ पर लिखा तो होगा टोटल 18 क्वेश्चन 2017 के रिपीट हुए थे, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला है ये वाला, WWF से आशय क्या है, तो ये है आपका 2121 का चौथा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। एक लिखा हुआ फूलों की घाटी अवस्थित है, तो उत्तराखंड। ये तो मतलब 2017 क्वेश्चन है, उसमें क्या डिस्कस करें। और वैसे ही खुद ही सोचो, ये तो सरल ही सरल है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा कठिन है। जैसे मेरी नजर में मैं अगर पेपर देता तो ये कौन सा कठिन होता। एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण, खुद ही सोचो, ग्रीन ट्रिब्यूनल तो होगी नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया तो अपने आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपॉक्सी जागृत ज्वाला, अब ये नहीं बनता। अगर मैंने भूगोल नहीं पढ़ी रखी है, सर से अनुराग सर से नहीं पढ़ रखा तो नहीं बनेगा। एंडीज तिब्बत की सांग, ये मुझसे बनता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, ये एक आंसर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एलपीजी के संदर्भ में क्या मीथेन उत्सर्जन का, ये बिल्कुल सही है। परिस्थितिक मतलब गलत है, मतलब मीथेन उत्सर्जित नहीं करता। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो जैविक और अजैविक से ही पारिस्थितिकी बनती है। मकर रेखा तो सबसे ही बनता है 43.5 डिग्री साउथ, ऊपर और नीचे, है ना। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सब टॉन्सले ने किया था। जब आप पर्यावरण का पहले ही चैप्टर पढ़ते हो तो टॉन्सले पहले ही आ जाते हैं। अगला लिखा है ध्रुव तारा उत्तरी धारा, उत्तर दिशाई ध्रुव, मतलब आप अपने बाबा दादी कुछ गांव के किसी व्यक्ति से पूछ लो कि ध्रुव तारा किधर दिखता, तो वो अपने आप बता देगा उत्तर। अब आपको नहीं बने तो आपकी व्यक्ति है। प्रोजेक्टर टाइगर, ये एक बार हो सकता है आपसे ना बनता। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है मध्य प्रदेश में, मतलब इतनी तो समझा। लखनऊ समझौता थोड़ा बहुत नहीं बन सकता था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात है। घास भूमि के क्षेत्र के पर्तन, अब ये आप देखो सबसे उच्च स्तर, तो ओबियस बात है यार, मांसाहारी लोग सब कुछ खा सकते हैं। अगला वायुमंडल का प्रमुख ये परतें बताइए। मैंने आपसे 5 क्वेश्चन कहते कि विटामिन पढ़ के जाना, ग्रह पढ़ के जाना और आप परतें पढ़ के जाना। देखिए आपके सामने है परतें और आंसर है क्षोभ मंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, तो ये वाला अभी 11 दिसंबर 2002 को पास हुआ है। कौन सी कृषि करने के पर्याप्त सक्षम सहायक है, जैविक खेती। ओबियस बात है जैविक खेती। अगर मैं भी तुक्का मारता तो जैविक खेती। ये अम्लीय वर्षा कितनी बार आता है और सल्फ्यूरिक अम्लीय आंसर होता है। अगर आपने प्राइमरी का पूरा पेपर पढ़ा है, मतलब जो 3 4 5 6 7 8 की किताब होती है उन्हीं के क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग, भैया थोड़ा बहुत भी आपने अगर पढ़ाई की होगी तो कार्बन डेटिंग से वही आपका सब पता चलता है। C12 ये कितनी उम्र है तुम्हारी, ये अवशेष कितना पुराना, वही लिखा हुआ। प्राचीन स्थलों में हड्डियों सामग्रियों का आयु का मापन किया जाता है। मम्मी मिस्र की कितनी पुरानी, ये सब कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, 24 जनवरी 1950। बायो, अभी ये तो पेपर आउट हुआ तो उसमें भी तो गान से लेकर क्वेश्चन थे, तो वहीं से आप बन जाता। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषय, ये साधना बनता मुझसे। हाँ, बाकी दूसरा आंसर अनुराग सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। 194 में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ क्या है, कवक, क्योंकि वही बात है, मृदा फास्फोरस प्रोटीन जैविक जीव नहीं है, ये तो पदार्थ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक, ये क्वेश्चन तो प्राइमरी के पेपरों में भी है, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट का दक्कन सुख से, ये शायद मुझसे तो नहीं बनता। बाकी रेन शेडो बिल्कुल सही आंसर है, सन से पूछ के ये सब लगे हुए हैं। वन्य जीव, ये तो याद ही है 1972। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, देखिए प्रति जब वर्ड लिखा है तो ये हमेशा कांस्टेंट को दर्शाता है, तो बहुत सारे बच्चे जने क्या लगा के चले आए, स्थिरांक ही लगता है इसमें। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य वो USSR रूस से लिए गए हैं। और इस तरीके से ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखिए 2 बातें हैं, अगर हम कहें कि आप पास हो रहे कि नहीं हो रहे, तो अभी अभी मैंने पूरा आपको डिटेल एनालिसिस बताया कि अगर आप 2017 का पेपर नहीं भी लगाए होंगे तो आपको साइकोलॉजी के 4 या 5 प्रश्न ही बनना चाहिए थे, आपको संस्कृत के 6 प्रश्न ही बनना चाहिए थे, बिल्कुल कठिन की स्थिति में बता रहा हूँ। और आपको हिंदी के 4 या 3 प्रश्न ही बनना चाहिए था, मैथ के 3 या 4 ही। एक ही क्वेश्चन है फिशर वाला, हम कह रहे 3 या 4 और मिला लो, तो लगभग लगभग हर एक जगह 25 नंबर तो आ ही रहे हैं। तो 25 पंचे 125, इसमें भी ऐसा नहीं है कि 3 या 4 क्वेश्चन 5 छोड़ दो पेपर कठिन है। तो 25 पंचे होता है 125। 125 का पेपर सभी रैम एकेडमी के छात्रों से बन ही रहा था, मतलब हर हालत में बनना था। आपने पेपर, और पहली बार मैं मात्र एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आपको कई सारे सबूत दे चुका, जिसने मॉक टेस्ट के नाम पर पेपर लगवाए थे। आपको ऑफलाइन भी पेपर दिया था, आप जब वापस आए 1 महीने के लिए तब UB6 बैच में MT3 नाम का टेस्ट पड़ा हुआ है। अब इतने से ज़्यादा क्या कर सकता था। अगर वैसे देखें तो देखिए 23, 18, 18, इधर भी 18, इधर भी 18 है।
तो अगर हम देखें 18 तिया 18 चौको 72, 18 पंचे 90, और उधर से अगर हम देखें तो एक सेक्शन संस्कृत में भी वही रिपीट हुआ है, अंग्रेजी लिए तो कम रिपीट हुए, माने 85 से 90 प्रश्न तो पुरानी पेपर के रिपीट हुए 2017 के, अगर आपने लगाया है। और जितने कठिन प्रश्न है, स्टेटमेंट या कोई बात या फिसर, ये सब 2017 ही के पेपर के हैं। तो कठिन कुछ है नहीं, गिनती के 3 या 4 ही ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे ना बनते। अगर आपने 2017 का पेपर लगाया है तो मेरी नज़र में 140 के ऊपर नंबर होना चाहिए, और अगर नहीं लगाया है तो फिर आपके 120 या 110 के ऊपर नंबर होना चाहिए। और यही है पूरे पेपर का सार। प्राइमरी का पेपर सबके सब पास। आगे अब आते हैं सुपर टेट की करेंगे तैयारी। 1 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, बाकी सुबह 9 से 12 बैच है वो चल रहा है। बहुत बेहतरीन टीम है। देखिए फिर मैं आपसे बोलूँगा कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो समय की है। अगर सही जगह समय आपने अपना दिया तो आपको सफलता दिला देगा, और अगर सही जगह समय नहीं दिया तो ना जाने आपको। बाकी कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लो जल्दी से, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। शायद 7:30 बज गए, मतलब 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया, काफ़ी अच्छी स्पीड भी रही। तो जल्दी से बताएं कुछ कमेंट करके, अगर बच्चे कुछ बताएं, या अपना स्कोर भी बता सकते हैं अगर आपने चेक किया हो लगे यहाँ तो। बाकी ये जो PDF होगी वो भी मैं आपको डाल दूंगा। कुछ बच्चे बताना चाहेंगे या हम फिर साइन ऑफ करें? कोई डाउट हो आपको कोई क्वेश्चन को लेकर कुछ भी? बाकी अब इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर की और क्या होगी बताइए। मैंने कहीं डाउट भी नहीं बोला आपको, सारे ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास, मैं पेपर बनाता रहता हूँ सारे, 2017 वाला ओरिजिनल ऑफिशियल आंसर की भी मेरे पास, उसके पहले वाली आंसर की भी मैं ही बनाता रहा अधिकतर पेपर, तो वो सब मुझे याद रहते हैं। कोई डाउट हो कुछ भी हो तो पूछें ज़रा। बाकी आई होप कि सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बस यही है कि आपने लास्ट दिनों में दुनिया के चैनल देखे, दुनिया के प्रैक्टिस पेपर लगाए, और उसकी जगह आप अगर लगा लेते तो रमन का कहना है, पहला कमेंट आया कि 100 आ रहे हैं। बाकी और बच्चे अगर बताना चाहें, कॉन्ग्रेचुलेसन रमन के 100 अगर आ रहे हैं। बाकी देखिए आंसर की भी इससे डिफर नहीं करे सर मेरे। अच्छा 206 तो नहीं है, खैर 106 होंगे, बहुत बढ़िया सपना। और अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 106 प्लस एक ही डाउट है, 2 डाउट, और देख लेना आप जब आंसर की आएगी ना। तो देखिए डाउट होने को तो दुनिया के होंगे कि MPPI होगा कि नहीं होगा, और क्रेस्मर और ग्रंथि तो उससे भी रिलेटेड है, लेकिन वास्तविकता जो है वो बिल्कुल यही है जो मैं आपको बता चुका। और उसमें कहीं भी डाउट नहीं है कहीं से किसी तरीके का। सारे मतलब बुक्स को मैं, मतलब एक दिन अगर लेट जारी करी आंसर की तो इस बात का ध्यान रखा गया कि शायद कुछ बचे ही ना। सारी जो भी एक्यूरेसी हो सकती है, जो भी अगर कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट था, तो पहली बात तो डाउट था ही नहीं क्योंकि 2017 का पेपर था, मुझे ही अच्छा है। अब सेकंड पेपर है, पूरा 2017 का पेपर, पूरा A to Z। अब मैं उसमें क्या डिस्कस करूँ, ऑलरेडी मैंने आंसर की बना रखी थी। 2-3 क्वेश्चन जो थे, जैसे पक्वा या अपवर्गे तृतीया वाला भी मैंने आपको समझाया था, हम मन्ये एवं मन्ये। तो आप देखें अगर कभी पैसेज भी पढ़ते हो तो ऐसे मन्ये मन्ये करके चलता है। तो बस उन्हीं क्वेश्चनों में डाउट था, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिया आपको। साधना दीक्षित कह रही है थैंक्स सर जी। बाकी और बच्चे कोई बताना चाहे कुछ तो बताए। तो ये था हमारा प्राइमरी का पेपर। थोड़ा सा ये भी था कि मुझे ऑथेंटिसिटी लानी थी, तो मैं मतलब बहुत सारी मेहनत करी कि पूरे नोट्स के क्वेश्चन कहाँ से कैसे, मैंने लास्ट टाइम पे जो 2 घंटे का क्लास ली उसके वीडियो क्वेश्चन की कहाँ से क्या फंसे क्या आए, ये सारी बातें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो भी रिजल्ट आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही नंबर आए, कम ना आए। जूनियर की और बता दो सर, जूनियर की अभी डाल देंगे, अब बताने में तो बहुत देर लग जाएगी। मैंने प्राइम साइकोलॉजी तो बताई दी जूनियर की, जो आपको कठिन लग सकती थी। बाकी हिंदी संस्कृत सब पुराने पेपर की है, तो अभी मैं आंसर की डाल दूंगा तो उसमें दिख जाएगा आपको, मैथ भी, साइंस भी, SST भी। बाकी जूनियर का पेपर जूनियर जैसा था 2017 का, एक कायदे का पेपर। अंजलि पुरवाल कह रही है सुपर टेट प्राइमरी कब होगा? बेटा अंजलि पुरवाल, इसका आंसर ये है कि जो सरकार आएगी उससे निर्धारित होगा कि सुपर टेट प्राइमरी कब। अगर सरकार रिपीट होती है तो 1-1.5 महीने बाद 17,000 भर्तियों के लिए तो हो ही जाएगा। बाकी अब आप बच्चे सक्रिय रहें, थोड़ा सा आंदोलन करें और सब कुछ करें तो आपको बिल्कुल 97,000 भर्ती आपके हाथ में हो सकती है। और बाकी सरकार अगर बदलती है तो फिर नई सरकार की क्या कहानी रहती है वो आपके द्वारा बनाए गए दबाव पर डिपेंड करती है।
बाकी सरकार बदलने का अर्थ ही होगा कि बहुत सारी भर्तियां आएंगी, क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा है, और अगर सरकार बदलती है तो इसका मतलब है कि बेरोजगार लोगों ने वोट दिया सरकार के खिलाफ। सुपर टेट प्राइमरी कब हो सकता है, बता तो दिया अंजलि। ये डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बनती है। रिपीट होती है तो विद इन 1.5-2 महीने, क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके। अगर सरकार रिपीट नहीं होती है, चेंज होती है, तो फिर भर्ती में संख्या बढ़ेगी, आयोग बनेगा, सब कुछ होगा जो हो सकता है। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं, जल्दी से पूछते जाएं। अब लास्ट में बच्चे बढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो चलिए फिर मैं आपको रैम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इसी पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। बाकी मैंने सारे जो भी डिस्कशन संभव था, जो भी ट्रिकें थी, वो सब बता दी मैंने। बाकी मुझे लगता है कि अब शायद आपको कुछ और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आके, जब भी आपको मौका मिलेगा तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। विद इन 1.5 आवर वी कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेपर, साइकोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, संस्कृत, जो भी है। बाकी ईबीएस तो कल ही सर डिस्कस कर चुके थे, बाकी जो भी विषय थे शायद सबसे सौरभ सर पर्यावरण को तो बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया, ज़्यादा ही सरल पेपर था। बहुत बिल्कुल सही बात है सौरभ, पेपर तो वास्तव में सरल था। सरल क्या था, 2017 पेपर नहीं लगाया तो मैंने आपको बता दिया कि 125 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। अगर लगा लिया है तो भाई साहब आपके नंबर 140 के ऊपर है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों के नंबर 130 के ऊपर जरूर होंगे। और रीजन 130 के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब अब ऐसा थोड़ी ना पेपर रट ही चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी, मैंने कल ही टेलीग्राम पे शेयर किया कि 29-29-30 नंबर थे, तो उन्होंने रट भी लिया है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि अब तो मैंने बाकायदा प्रूफ भी दे दिया कि क्या कोचिंग से बाहर हो सकता था, नहीं हो सकता था। जब मैंने पेपर लगवाए, सिर्फ पेपर वही लगवाया, ओल्ड पेपर 2017 पेपर ऑफलाइन में करवाया, UV6 में डाला। वही बात है ना कि आप कोचिंग से कितने कनेक्ट रहे। आप 15 दिन पढ़े फिर चले गए, फिर आप कहेंगे अरे वहाँ, तो 15 दिन में तो स्टार्ट होती है कोचिंग भैया। सर सीटेट की आंसर की कब आएगी, आंसर की आ चुकी है सपना, आप अपना ID और रोल नंबर लगा के उसे देख लें, और वो शायद उसमें आंसर भी आ रहा है। मैं अभी देखूंगा, अभी एक्चुअली यही पेपर में लगा रहा ना कि कैसे आपको दिखाना है, तो उस वजह से मैंने अभी देखा नहीं, जैसे ही देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको स्टेट का। थैंक यू सौरभ। सौरभ हमारे पूर्व छात्र, रेमियन सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो सभी को धन्यवाद। आई होप कि अब मेरा टाटा बाबा कहने का समय आ गया है। आई होप कि गाइज यू एंजॉय द क्लास। आप, आई होप कि एनालिसिस जैसा लगा हो, ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाया जाए शायद, लेकिन वो परफेक्ट हो, सब कुछ उसमें हो, कैसे क्वेश्चन करने चाहिए थे, पेपर देते टाइम कैसी सोच होनी चाहिए थी, सारी चीज़ समझ में आती। ठीक है सपना, अगर नहीं लगाया था तब भी 106 नंबर है, इसी वजह से शायद। अगर लगाया होता तो और अच्छे हो जाते, स्टेटमेंट सारे बनते, बुकों के नाम बनते, लिटरेचर सारा बनता, मैथ के कठिन क्वेश्चन जो जितने भी है सारे 2017 पेपर के वो भी बनते।